गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की सेकंड चैप्टर का गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर क्या पढ़ा था उसके बाद बेटा, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, ठीक है, कौन कौन सी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। फिर उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अगर हम कभी भी 5 ईयर प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो क्या क्या गोल्स होने चाहिए हमारे। तो सबसे पहला होना चाहिए ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। तो आप ऐसे ही नोट्स पे राइट डाउन करेंगे। रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी, कंट्री की कैपेसिटी जो कि प्रोड्यूस होने की गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट हमारी कंट्री में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, उससे हमारी ग्रोथ होगी जीडीपी। सेकेंड हमारा जो इंडिकेटर है वो है, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जीडीपी के लिए कि स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। द गुड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। एक गुड इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी में, तो एक स्टेडी इंक्रीज होनी चाहिए जीडीपी। जीडीपी हमारी कंट्री में ड्राइव करती है डिफरेंट सेक्टर पे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ठीक है। इन तीनों सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, तब हमारी ग्रोथ होगी जीडीपी में। तो फर्स्ट जो चीज हम देखते हैं वो क्या देखते हैं बेटा, कि हमारा पूरी तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए किसकी, जीडीपी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो हमारा 5 ईयर प्लान बनाते हैं, अभी तक 12 प्लान बन चुके हैं। जो फर्स्ट प्लान बना वो हमारा 1951 में टू 1956 तक बना, ठीक है। सारी प्लानिंग जो होती है हमारी 5 ईयर प्लानिंग में, सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ग्रोथ ऑफ जीडीपी में हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं कि हाँ हमारा कैसे कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की और इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी अगर जीडीपी की ग्रोथ हो रही है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी हमारी, अगर हमारा जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, जल्दी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है बेटा वो क्या है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या कभी फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है? 0% एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल refers to the situation refers to all situation all the people which all the people are able to, when all the people who are able to work, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, when all the people are able to work, ठीक है। और कैसे, मतलब बिल्कुल योग्य हो जाएंगे, मतलब एबल हो जाएंगे, बिल्कुल इच्छुक हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। एंड विलिंग टू वर्क, किस प्राइस पे, विलिंग बिल्कुल इच्छा हो जाएंगे, बिल्कुल एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क, ठीक है। कैसे, विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट, एट द मार्केट वेज रेट, मार्केट वेज रेट पे ही करने को एबल हो जाएंगे, इच्छुक हो जाएंगे। तो उस टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है।
तो हमारी ये सिचुएशन और देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग होता तो नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, पर क्या हम लोग देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जब प्लानिंग करते हैं तो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वो है हमारा क्या है बेटा, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है हमारा मॉडर्नाइजेशन। बेटा सबको एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? मॉडर्नाइजेशन से मैं ये समझती हूँ कि अडॉप्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तब हम मॉडर्न हो पाएंगे जब हम अडॉप्ट कर लेंगे क्या बेटा, न्यू टेक्नोलॉजी। अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर न्यू टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे बेटा, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तब हम क्या होंगे बेटा, मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइजेशन का एम क्या है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का एम क्या है बेटा, इसमें आप लिखोगे अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज एम, ठीक है। क्या एम है बेटा, पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन, और क्या है बेटा, मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज, मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज किस चीज को बेटा, मॉडर्नाइजेशन क्या किस चीज को इंक्रीज करा जाए, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज द प्रोडक्शन of goods and services, increase the production of goods and services, ठीक है। किस चीज का बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करा जाए थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बेटा मॉडर्नाइजेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सोशल आउटलुक चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन सोशल आउटलुक। तो चेंज इन सोशल आउटलुक में हम लिख सकते हैं अपने आप कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन तब हम मॉडर्न होंगे बेटा जब हमारी सोसाइटी, ठीक है, जब जेंडर एम्पावरमेंट होगी, ठीक है, जब हमारी सोसाइटी डेवलप्ड होगी, जब जेंडर एम्पावरमेंट होगा और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू द वुमेन्स, ठीक है, हम वुमेन्स को एक वर्किंग प्लेस पे देख सकें, वो हमारी सोसाइटी तब चेंज हो पाएगी, तब मॉडर्नाइजेशन होगा। और हमें जब 5 ईयर प्लान बनाते हैं तो ये चीज़ तो बात हमेशा रखते हैं कि जब हमारी सोसाइटी विल मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पेरस इफ वी, ठीक है, a society will more civilized and prosperous if we it is the use of talent of women to show in workplace, ठीक है, women's in the workplace, जो कि टैलेंट जो वुमेन्स का है वो कहाँ दिखे बेटा, वर्किंग प्लेस, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है। तो हमारा सेकंड हो गया बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो हमारा है सेल्फ सफिशिएंसी। तो बेटा ये क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो फर्स्ट पढ़ा हम लोगों ने क्या, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, सेकंड जो हमने पढ़ा वो फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड जो हमने 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए देखते हैं मॉडर्नाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज सेल्फ रिलायंस। हमें खुद अपने आप सेल्फ सफिशिएंसी की भावना आनी चाहिए, खुद ही प्रोडक्ट बनाए, दूसरी कंट्री को नहीं अपने अंदर, मतलब दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। एक्सटर्नल जो बाहर से सामान देते थे वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बाहर से हम प्रोडक्ट तो लेते हैं दूसरी कंट्री से, पर एक तरीके से हमें अपने यहाँ अपनी कंट्री में बनाने चाहिए प्रोडक्ट।
देयरफॉर टू हैव द डेवलपमेंट थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए। सेल्फ रिलायंस इसलिए होना चाहिए कि नेसेसिटी बिकॉज टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन की डिपेंडेंस को बिल्कुल रिड्यूस कर देना चाहिए कि आज हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, बिल्कुल रिड्यूस कर देना चाहिए टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। कोई भी हमारी कंट्री में इंटरफेयर करेगा तो हमें बुरा लगता है, कोई भी आपके घर में ताक झाक कर दे तो आपको बुरा लगता है, ऐसे ही हमारी कंट्री में कोई इंटरफेयर करेगा तो हमें बुरा लगेगा, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस हमारा जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है 5 ईयर प्लान में कि सेल्फ रिलायंस हमें खुद ही अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विटी। तो नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा लास्ट जो हमारा है वो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, इक्विटी मतलब जो भी हमें रिच और पुअर के लिए एक गुड्स एंड सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस में नॉट बी, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, modernization, full employment, self-reliance, may not be proper, ये पूरी तरीके से नहीं हो सकते। सेल्फ रिलायंस may not be इम्प्रूव, जब तक क्या नहीं होगा बेटा हमारा इक्विटी नहीं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है। जब तक सेल्फ रिलायंस में नॉट बी इम्प्रूव, कभी नहीं इम्प्रूव हो सकता बेटा जब तक कि काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल्स आर लिविंग, तो बेटा जो भी गुड्स बना रहे हैं हमें रिच के लिए बनाने चाहिए, पुअर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ठीक है, the benefit of economic prosperity are availed by all sections,
ठीक है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं बेटा? अवेयर्ड बाय ऑल सेक्शन, रिच और पुअर, ऑल सेक्शन मतलब रिच और पुअर। जो ऑल सेक्शन है इसमें हम लिख सकते हैं कौन से? रिच और बेटा कौन सा? पुअर ऑफ द इकोनॉमी। तो दोनों के बारे में हमें सोचना है, ऑफ द इकोनॉमी। तो बेटा क्या था हमारा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस। जब तक इम्प्रूव नहीं हो सकते, जब तक काइंड ऑफ लाइफ नहीं हो सकते पीपल्स की, जब तक कि बेटा हम सबके बारे में ना सोचें। सेक्शन, दोनों सेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, रिच और पुअर के बारे में, ठीक है। तो बेटा हमने गोल्स, 5 ईयर गोल्स, जो 5 ईयर प्लान्स पढ़े, लॉन्ग प्रोजेक्ट, लॉन्ग पीरियड टाइम ऑब्जेक्टिव पढ़े, वो क्या क्या थे बेटा? 5। तो बेटा बाद में आप ऐसा भी फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं, जैसे क्या सबसे पहले क्या था बेटा? ग्रोथ, जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था बेटा हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबको नोट्स पे अपने मेंशन करना है ऐसे बेटा फ्लो चार्ट, ठीक है। नोट्स एज इट इज मैंने बनवाए हैं और आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट क्या था बेटा हमारा? मॉडर्नाइजेशन, फोर्थ वन क्या था? सेल्फ रिलायंस, और फिफ्थ वन क्या था? इक्विटी। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्या था हमारा? ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी की ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर जीडीपी स्टडी इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के। फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप जानते हैं नहीं हो सकता, तब भी हम जो अपना प्लान बनाते हैं उसमें रखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ऐसी सिचुएशन आए कि हर इंसान एक ही लोग काम करने के लिए मार्केट प्राइस रेट, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हम अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को, और मॉडर्नाइजेशन मतलब हमें अपना सोशल आउटलुक चेंज करना है। जेंडर एम्पावरमेंट, आज हम वुमेन्स को वर्किंग प्लेस पे देख पाए, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। अपनी सोच बदलनी है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस मतलब रिड्यूस करनी है डिपेंडेंस हमें किससे? फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। और इक्विटी मतलब कोई भी रिसोर्सेज हम जो बना रहे हैं वो दोनों जगह बांटने हैं, रिच को भी एंड पुअर को। तो बेटा यही हमारे इकोनॉमिक जो प्लान बनाते हैं उसमें ये हमारे गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं जब भी कोई प्लान बनाते हैं। अभी तक हमारे 12 प्लान्स बन चुके हैं और सबसे पहला जो प्लान बना था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। तो अभी तक 12 प्लान बन चुके हैं बेटा 17 तक, 2017 तक। अब नेक्स्ट 21 में बनेगा, ठीक है बेटा, 21 तक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम 12 जो 5 ईयर प्लान्स बने हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।